हिंदी के एक और कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ 6 राष्ट्र के गौरव प्रतीक। ये पाठ एक एकांकी रूप का पाठ है, तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों, आज हम अपने स्कूल के प्रांगण में लगी राष्ट्र गौरव प्रतीकों की प्रदर्शनी देखेंगे। अध्यापक प्रदर्शनी की ओर पंक्ति बनाकर चलने का इशारा करते हैं। सभी छात्र इकट्ठे ही, सर ये राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? अध्यापक, बच्चों यही जानने के लिए तो हम प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। अध्यापक की बात सुनते ही उत्साहित हुए छात्र प्रदर्शनी की तरफ पग भरते हुए चलने लगे। हॉल के अंदर पहुंचकर अध्यापक, बच्चों प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान के प्रतीक निश्चित करता है, जो उसके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, एकता एवं गौरव के प्रतीक होते हैं। उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी इत्यादि। आगे चलते हुए राष्ट्रीय ध्वज की ओर इशारा करके, बच्चों ये क्या है? सभी छात्र मिलकर एक साथ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। अध्यापक, जैसा कि आपको पता है इसमें 3 रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। इसे सभी राष्ट्रीय पर्वों और विशेष अवसरों पर स्कूलों, सरकारी कार्यालयों के मुख्य भवनों पर तो इसे लहराया ही जाता है, किंतु 23 जनवरी 2004 से संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को इसे अपने घर, सार्वजनिक पार्क आदि में सम्मान के साथ फहराने का अधिकार दिया है। नव्या, सर लाल किले पर इसे कौन फहराता है? अध्यापक, बच्चों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, देश के प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति राजधानी दिल्ली में इसे लाल किले पर फहराते हैं। जैस्मिन आगे बढ़कर, सर ये तो हमारा राष्ट्रीय गान है, जिसे हम सुबह स्कूल की सभा में गाते हैं। उदय, इसके नीचे रविंद्रनाथ टैगोर क्यों लिखा है सर? अध्यापक, बेटे ये राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम है। ये भारत के प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि थे। इन्होंने 27 दिसंबर 1911 में इसकी रचना की और 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। दिव्या, सर जब ये गाया जाता है तो हम सावधान क्यों खड़े होते हैं? अध्यापक, शाबाश दिव्या, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए तो राष्ट्रीय गान बजाया जाए, तब हमें इन्हें सम्मान देने के लिए शांतिपूर्वक सावधान खड़े रहना चाहिए। इसे गाने में मात्र 52 सेकंड ही तो लगते हैं। अध्यापक, आगे चलकर अनुसरण करने का इशारा करते हुए, ये अगला प्रतीक हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। गुंजन, सर इस गीत के रचनाकार कौन है? अध्यापक, इस गीत की रचना प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1874 में की थी। वैसे तो यह गीत बांग्ला संस्कृत भाषा को मिलाकर 26 पंक्तियों में लिखा गया है, किंतु इसकी पहली 7 पंक्तियां ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार की गई हैं। आंचल आगे बढ़कर, देखो देखो ये 3 शेरों वाला चित्र। अध्यापक, बच्चों ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हैं, जो शक्ति, साहस एवं आत्मविश्वास के सूचक है। विनय कुछ सोचकर, परंतु सर इसमें तो 3 सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। अध्यापक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे, चौथा सिंह इनकी ओट में है। इनके ठीक नीचे सम्राट अशोक का वही धर्म चक्र है जो तिरंगे में भी है। चक्र के साथ चारों दिशाओं के संरक्षक के रूप में
पूर्व दिशा में हाथी, पश्चिम दिशा में बैल, उत्तर दिशा में सिंह और दक्षिण दिशा में सर पर दौड़ता घोड़ा चिह्नित है। इन्हीं के बीच एक कमल का फूल बना है। इसके नीचे सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। चंदन राष्ट्रीय चिन्ह की ओर इशारा करके, सर ये तो रुपयों और सिक्कों पर छपा रहता है। उदय, हाँ सर, मेरे पिताजी पुलिस में हैं, उनकी टोपी पर भी यही चिन्ह बना है। अध्यापक, बच्चों ये राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड का भाग है। ये राष्ट्रपति व राज्यपालों की सरकारी मोहर है। ये सभी भारतीय मुद्राओं पर अंकित होता है। ये भारत गणराज्य के राजनयिक, पासपोर्ट, पहचान पत्र आदि पर भी छपा होता है। ये राष्ट्रीय चिन्ह स्वतंत्र भारत की पहचान तथा संप्रभुता का प्रतीक है। दिव्या अगले प्रतीक की ओर इशारा करते हुए, सर ये चिन्ह तो कल हमने दूरदर्शन पर देखा था। हाँ बेटे, ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। इसे 15 जुलाई 2010 को ही आधिकारिक रूप में मान्य किया गया है। IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने इसको तैयार किया है। इस डिजाइन की खास बात यह है कि इसमें देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के आर बगैर डंडे के दोनों की छवि मिलती है। इसमें भारतीय रुपए को पहले अंग्रेजी में RS या RE या फिर INR के रूप में दर्शाया जाता था, किंतु अब के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बन गया है जिसे उसके चिन्ह से पहचाना जाएगा। हमारा ये चिन्ह भारतीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की अद्भुत मेल चाल बढ़ता है। करिश्मा आगे बढ़ते हैं, सर ये तो हम सबके प्रिय बापू हैं ना। अध्यापक, हाँ बच्चों, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। जूही, सर इन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। अध्यापक, महात्मा गांधी ने भारत को जगाया, अपना काम स्वयं करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की राह दिखाई, सत्याग्रह और असहयोग जैसे आंदोलन चलाकर अंग्रेजी शासन की नींव उखाड़ दी, भारत माता को आजादी दिलाई और नए राष्ट्र का निर्माण किया। इसीलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता और बापू कहते हैं। साथ ही तुम्हें बता दूं कि बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। नैना, सर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त एवं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भी तो हमारे राष्ट्रीय पर्व है ना। अध्यापक, बिल्कुल ठीक, शाबाश, याद रखा आपने। करिश्मा, सर ये आम और कमल का फूल। जो ही आगे बढ़कर बीच में टूटते हुए, और ये नदी सर, क्या ये भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अध्यापक, हाँ, आज आम हमारा राष्ट्रीय फल है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल और ये गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। ये सभी क्रमशः अपने स्वाद, मिठास, सुंदरता, निर्मलता एवं पवित्रता के लिए मशहूर हैं। रुचिका आगे बढ़कर, सर ये मोर और बाघ। अध्यापक, तुम सब जानने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हो। धीरज रखो, बारी बारी सब बताता हूं। बच्चों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी चर्चित है। बाघ की ओर इशारा करके, वीरता, दृढ़ता एवं साहस का प्रतीक बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत सरकार ने इन दोनों को पकड़ने, मारने और कैद करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अभिषेक, सर ये आगे हॉकी है, क्रिकेट का बल्ला क्यों नहीं। अध्यापक, छात्रों, वास्तव में हॉकी के खेल में खिलाड़ियों ने सन 1928 से लेकर सन 1956 तक भारत को 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाए। इस बीच उन्होंने 24 मैच खेले और सभी के सभी जीते, इसीलिए इसे हमारा राष्ट्रीय खेल निश्चित किया गया। उदय, सर ये कैलेंडर तो हम सबके घर में होता है जी। अध्यापक, बेटे ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इससे पहले भारत में ईसा संवत कैलेंडर का उपयोग होता था। शक संवत कैलेंडर में एक वर्ष में 365 दिन और 12 देशी महीने चैत्र से फाल्गुन तक होते हैं। चैत्र की प्रथम तिथि यानी देसी वर्ष का आरंभ सामान्य वर्ष में 22 मार्च और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। इस कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर से सटीक मिलान किया होता है।
मुकुल, ये तो हमारे स्कूल के बरगद के वृक्ष जैसा ही है। अध्यापक, बच्चों, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इस वृक्ष की टहनियां अपने तने से लिपट लिपट कर उसे और मजबूत कर देती हैं। ये वृक्ष हमें अपनी संस्कृति एवं विरासत से जुड़े रहने का संदेश देता है। इन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा एवं सम्मान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। पूरी प्रदर्शनी घूमने के बाद हॉल से बाहर आते हुए अध्यापक और अनुसरण करते हुए सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे, सर, हमने ऐसी अनोखी एवं ज्ञान से भरपूर प्रदर्शनी कभी नहीं देखी। हम सब आपके आभारी हैं। अध्यापक, ठीक है बच्चों, अब तुम सब कक्षा में चलकर सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनी अपनी कॉपी पर लिख लो। कल घर से इनके चित्र ढूंढकर कॉपी पर लगाकर लाना। सभी बच्चे खुशी खुशी पंक्ति बनाकर अध्यापक का अनुसरण करते हुए प्रस्थान करते हैं। तो ये था हमारा पाठ नंबर 6 कक्षा 7 से राष्ट्र के गौरव प्रतीक। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास भी आपको PDF के रूप में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे किसी और वीडियो में किसी और हिंदी कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।